ये यहाँ से ऐसे लिया और यहाँ से ये डा का एक दूसरा रूप है। और एक चा का रूप और रह गया था, एक और रूप था चा का। ये यहाँ से ऐसे ले गए घुमा के, और ये थोड़ा सा फिर घुमाया, ये चा है, ये एक चा का रूप है। ये ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के ये चा। सर जी, ये च मतलब च या च च मतलब च देवनागरी का च जो होता है ना ये। एक मिनट सर। हाँ, ये ड है, ड। ओके सर। ठीक है। और एक इड़ा रह गया, जैसे अग्नि मीड़े एक मंत्र आता है ना, उसमें इड़ा होता है। ये एक इसका, ये ऐसे बनाते हैं, ये इड़ा होता है मौड़ी का। ये बनाया डा। सर ये क्या है सर? ये डा है, जो अग्नि मीड़े होता है ना मंत्र है, उसमें ड जो है। अग्नि, वैदिक वैदिक। हाँ 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 जी, वैदिक। तो मराठी में ये प्रयोग होता है, वहाँ भाषा में। ये डा और ला का कुछ मिक्स रूप होता है ना, जैसे मंडल, तो क्या होता है मंडड़। जो डा बनाते हैं ना, मंडड़। ला और डा का एक थोड़ा मिक्स रूप है ये ड जो होता है, ये ड। अब मात्राओं पे आते हैं। जैसे हम देवनागरी में आ की मात्रा लगाते हैं, वैसे ही इसमें ऐसे सीधी रेखा खींच के आ की मात्रा लगती है। और ई की मात्रा, कोई भी अक्षर है, ये घुमा के ई की मात्रा, ई की मात्रा के लिए। ओ की मात्रा के लिए यहाँ से ये लेंगे, ये ओ की मात्रा होती है। और एक रूप ये भी है, जैसे हम देवनागरी में बनाते हैं। और ए की मात्रा तो वो है ही ऐसे, आई की मात्रा के लिए वो, सर तीसरा वाला क्या है? ये ऊ की मात्रा लगाते हैं। दो रूप हैं ऊ की मात्रा के। और दूसरी वाला ई का? नहीं नहीं नहीं, ये हाँ दूसरे वाला ईकार है, ई की मात्रा के लिए। अभी मैं लगा के दिखाऊंगा। सर सर वो ये, लास्ट में क्या लिखा था, हम लिख नहीं पाए सर। जी एक सर। बार, ये था ई की मात्रा, ठीक है। और ऊ की मात्रा एक ये है और एक ये रूप है, बस यही अलग है, बाकी सब लगभग वही है। ए की, ओ की। बस यही विशेष है, ये अलग दिखेंगे। अब हम अक्षरों में बनाते हैं। जैसे का, तो का है हो गया, और में लिखना है का, ये है का। देखिए, का बनाया, उसको थोड़ा आगे और ले गए, फिर घुमाए एक बार और, ये हो गया आपका का। सर मतलब जो आकार है वो एक ही साथ जुड़ जाता है क्या? हाँ, वो एक ही साथ जोड़ दिया ना उन्होंने, क्योंकि इनको क्या है ना, घुमावदार करके बनाना है, इसको रोकना नहीं कहीं पे भी, इसलिए जी। इन्होंने ऐसे बनाया। कहीं रुकना नहीं है, सीधा हाथ चलाते जाना है।
इसलिए उन्होंने उसको अलग से ना बना करके इसी में जोड़ के बना दिया है। यही मोड़ी की विशेषता है, वो कहीं रोकते नहीं है, उसको जोड़ के ही बना देते हैं। अब काम है ई की मात्रा। की की बड़ी ई की मात्रा होती है। एक बार दोबारा देखते हैं। की अब काम है वो की मात्रा लगाते हैं तो उसका का रूप बदल जाता है। जैसे अब काम है वो की मात्रा लगानी है। ये कू है। जैसे कू। इसका कोई फिजिक्स नहीं, बस ये करना है, ये घुमाना है, ये ऐसे हो जाएगा, ये कू हो जाएगा बस। और का लिख करके ए की मात्रा लगा देंगे, के हो जाएगा। और आई का वो चिन्ह, आई की मात्रा लगाने के लिए कई, ये कई हो जाएगा। जैसे हमने आ में, सर एक मिनट है, लिख रहे हैं। हो गया सर। ठीक है। हमें को बनाना है, तो पहले हम का में आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। फिर ए की मात्रा लगाएंगे, ए की जो मात्रा होती है वो बनाने के लिए सबसे पहले का में आ की मात्रा लग गई, उसके बाद फिर ए की मात्रा का चिन्ह लगा देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा को। कऊ भी ऐसी, का में आ की मात्रा और ये आई वाला चिन्ह कऊ। कम कहा, यहाँ अनुस्वार लगा देंगे तो कम, और यहाँ विसर्ग लगा देंगे तो कहा, विसर्ग हो गया काम में। अब आते हैं खा पर। खा ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसमें खा में आ की मात्रा लगानी है तो ये, सर ये क्यों है? एक मिनट, ये तो खा होता है, जी ठीक है, ठीक है। जी सर। अब हमें इसमें आ की मात्रा लगानी है तो हम ये लगाएंगे खा में, ये खा हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए, पहले आपने ये बनाया, इतना कर दिया, और ये फिर यहाँ से घुमा के ये सीधी रेखा खींच दी, ये हो गया आपका खा। देखिए दोबारा से,
हाँ, अब इसमें खू का रूप बदल जाता है। और ये क्या है सर? ये खू है। वो खू, खू। एक बार दोबारा देखते हैं, इसका एक रूप और है। ये खू है, एक रूप और है इसका। सर एक मिनट एक मिनट, ये लिखा नहीं। ये लिख लिया, ये नीचे का नहीं लिखा। हाँ, नीचे का नहीं मिटा रहा मैं उसका दूसरा रूप बना रहा हूँ। इसमें क्या करना है, वो जैसे हम ऊ की मात्रा लगाते थे ना, बस वो बना करके ये एक रेखा है, बस ये रेखा खींचनी है। और जो ये दूसरा रूप है ये उसमें रेखा बिंदी नहीं है। लगेगा ना? नहीं ये सर, ये रेखा ऊ की मात्रा में नहीं लगेगा, लग नहीं जाएगा। हाँ, ऊ की जो मात्रा है उसमें लगेगा। और लग ये जाएगा या फिर थोड़ा गैप रहेगा सर इसमें? हाँ हाँ, जी जी जी, गैप रहेगा। अब जो दूसरा रूप है, दूसरा रूप ऐसा है, उसमें बिंदी है, रेखा नहीं है। ये दूसरा रूप है, ये भी खू है। ये दो रूप हैं खू के, एक में रेखा है, एक में बिंदु है। प्रयोग में सर कौन सा ज्यादा होता है? ये दोनों ही प्रयोग कर रहे हैं। जो मौड़ी के जो प्रशिक्षक है ना, जो सिखाते हैं मौड़ी, वो ये दोनों रूप बताते हैं कि दोनों रूप हैं। मैंने तो उसके दस्तावेज कुछ, मतलब कोई उसकी जो भी हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं वो तो मैंने पढ़े नहीं है। पर जो मौड़ी के जो जानकार हैं वो यही बताते हैं कि ये हैं, ये दो रूप बनते हैं। अब है खे और खई। खे और खई बस वही है, एक ही मात्रा लगानी है। वो तो आप लगा लेंगे, जैसे बनाया खे, ये खे हो जाएगा। खई के लिए ये मात्रा लगाते हैं। और खो बनाना है तो पहले खा बनाएंगे, फिर उसमें एक ही मात्रा और औ की मात्रा, जैसे खा बनाया तो ये एक ही मात्रा लगा देंगे तो खो हो जाएगा। और आई की मात्रा ये वाली लगा देंगे तो खऊ हो जाएगा। और खम कहा बस, वो तो मालूम ही है आपको। मिडल में लगाइए, इसकी बिंदी जो है, अनुस्वार जो है मिडल में लगता है। ये जो मराठी लोग हैं ना, मिडल में लगाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको मिडल में लगाया अनुस्वार। और विसर्ग इधर लग जाता है। अनुस्वार और विसर्ग तो सब में कॉमन ही है। इसको हम नहीं बनाएंगे, हम विशेष विशेष बनाएंगे बस, जो ज्यादा मतलब दिक्कत करेंगे। तो ये खाका हो गया। अब इसमें एक ये बात आप पूछ सकते हैं कि री क्यों नहीं लिखते ये। असल में ये इनके यहाँ उसका री का कोई प्रयोग नहीं है। ये जो हम जैसे देवनागरी में री बनाते हैं ना, इनके यहाँ प्रयोग नहीं है। ये इसको रू पढ़ते हैं, जैसे री होती है ना, ये इसको रू बोलते हैं। तो ये रू लिख के काम चला लेते हैं। री का प्रयोग नहीं है, री का बताया ही नहीं गया कभी। तो ये रू से काम चला लेते हैं।
जैसे कोई भी री का अक्षर है, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण बोल देते हैं। वैसे तो री का रू हो जाता है। री री का लुरु होता है, लुरु। ये उच्चारण हो जाता है। जैसे मान लो री लिखना है तो ये कुछ इस तरह का उच्चारण हो जाता है, लुरु। अब आते हैं गा पर। गाँव में आ लिखना है जैसे हम देवनागरी में लिखते हैं वैसे ही है। गाँव में आ, ये गा हो गया। ई वैसे जैसे हम बनाते आ रहे हैं, ई। अब गु में रूप बदलता है, गु विशेष है। गु देखते हैं, गु पे ध्यान देंगे। गु एक बार दोबारा देखेंगे। ये गु है। सर बीच में बिंदी देना होगा क्या? जी जी, बिंदी देनी होगी, नहीं तो ये दूसरा अक्षर समझ में आ जाएगा। जॉ जैसा हो जाता है अगर हाँ, बिंदी नहीं दे देते। जी जी जी। इसका एक रूप और है गु का, वो और देखते हैं। एक रूप ये भी है गु का। ये पहले ये बनाएंगे, पहले इसको बना लेंगे। ये बना लिया आपने। अब ये नीचे से ऐसे घुमाते हुए, ये यहाँ से इसको स्पर्श करते हुए, और ये ऐसे ये ले जाएंगे। ये भी गु है। ये दो प्रकार का गु है। अब दोनों में से कोई सा ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। गे और गई वैसी जैसे हमने कहाँ में बनाया था। गा लिखेंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे। गई लिखेंगे, गई के लिए ये हो गया, ये वाला चिन्ह। और गो लिखना है तो गा बनाएंगे, पहले गा में आ की मात्रा लगाएंगे और फिर उसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, गो हो जाएगा। और अहू की बनानी है तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे तो अहू हो गया। और गम गहा वैसी जैसे का में लगाया था, उसको हम बनाएंगे नहीं। इसका जो भी कुछ होगा मैं पूरा मेरा बना हुआ है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा आपको ग्रुप पर। मैं सिर्फ विशेष विशेष बता रहा हूँ जिसमें दिक्कत आ सकती है। ये आपने उतार लिया। जी। ठीक है। मैं अब आते हैं। हाँ तो भाई, जैसे हम देवनागरी बना रहे हैं, और घी बनाना है तो ये घी हो गया। इसमें घा में घू लगाते हैं तो घू हम देवनागरी जैसे लगा देते हैं। ये ये घू है, जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं लगभग वैसे ही। हे और घई तो जैसे का बनाया था वैसे ही होगा। घऊ, घो और घऊ भी।
जैसे घो बनाना है तो घो हो गया, घऊ बनाना है घऊ हो गया, और घम घा घा बना करके उसका अनुस्वार और विसर्ग हो गया। अब आते हैं चा पर। बस ये है कि इसमें हमारा घा में देवनागरी की तरह ऊ की मात्रा लगेगी, ये ध्यान रखना है। इसमें ये वाली नहीं है। अब ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है, इसमें ये वाली ऊ की मात्रा नहीं है, ये देवनागरी वाली है। अब चा के दो रूप हैं, एक तो ये है, एक ये है। अब चा में आ की मात्रा लगानी है, तो यहाँ से ये ऐसे घुमाते हुए ये लेंगे तो ये आ की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ इसमें भी ऐसे लेंगे तो ये आ की मात्रा हो जाएगी। जैसे दोबारा देखते हैं एक बार, ये बनाया चा, नीचे से ऐसे ले गए ऐसे सीधी रेखा, ये हो गया चा। अब दूसरा प्रकार, ये ऐसे घुमाया, ऐसे गोल घुमाया, फिर ये ऐसे घुमाना है, सीधा नहीं ले जाना, और यहीं से फिर ये आ की मात्रा के लिए घुमाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये हो गया चा। अब चा में ई की मात्रा लगानी है तो वैसी जैसे हमने का में लगाई थी, चा। दूसरे में लगाएंगे तो ची। ये दोनों रूपों में बना लगा दिए, चा में ई की मात्रा जैसे हमने का में लगाई थी वैसे लगेगी। ई की मात्रा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ई की मात्रा में ये ऐसी ही लगानी जैसे हमने का में लगाई थी, हर अक्षर में, हर व्यंजन में। ऊ की मात्रा में बस अंतर आता है, और उसी पे विशेष ध्यान देना है। ये हो गया ची। अब चू है, यहाँ से ये ऊ की मात्रा के लिए घुमाएंगे और ये ऐसे ले जाएंगे, फिर नीचे चा में ऊ की मात्रा होगी। दूसरा रूप, चा में ऊ की मात्रा चू। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले चा बनाएंगे, चा यहीं से ले लेंगे ऊ की मात्रा के लिए, और ये नीचे तक ले जाएंगे घुमाते हुए, ये हो गया चू। और दूसरे प्रकार से ये ऐसे घुमाते हुए फिर इसको सीधा ही ले जाएंगे, घुमाएंगे, और यहीं से ऊ की मात्रा के लिए ये हो गया चू। चू का दूसरा प्रकार। सर, जी लेकिन मोरी लिपि में पेन को उठाया नहीं जाता। जी मैम, इसी पे विशेष ध्यान देना है। इसमें पेन को नहीं उठाना है, बस घुमाते जाना है, मिलाते जाना है, मिलाते हुए लिखना है। ओके सर। हाँ, जी। इसीलिए इन्होंने, आपने देखा होगा कि आ की मात्रा मिला रहे हैं अक्षरों में, सीधा नहीं लिख रहे हैं। चू हो गया, चे चई, बस चा बनाया, चे चई लिखना है, तो
उच्च ही हो जाएगा। ऐसे इसमें भी ऐसे लग जाएगा जैसे इसमें लगा है। और चो चौ के लिए मान लीजिए चो चौ बनाना है तो ये बनाया चा, एक ही मात्रा लगा दी, चो हो गया। आई की मात्रा वाला चिन्ह लगा दिया तो चौ हो गया। ऐसे दूसरे चा में भी ऐसे बनाएंगे, जैसे अभी देख लेते हैं। सर लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला एक मिनट, ये था चौ, चा बना दिया हमने। जी सर, ठीक छे है, छई छो एक ही, छो छो को कैसे बनाना है? छो ये चो हो गया। पहले हम चा बना लेंगे, चा में यहाँ की मात्रा लगा लेंगे, ठीक है। उसके जी बाद एक ही मात्रा लगाएंगे, जो हमने एक ही मात्रा का चिन्ह था वो उसके ऊपर लगा देंगे, तो ये हमारा चो हो जाएगा। छो, हाँ। जी। और इसमें और चौ चौ लिखना है तो जो औ की मात्रा का चिन्ह था ये वाला, ये लगा जी देंगे बस, तो ये हमारा चौ हो गया। सर, ये जो मतलब च के साथ ये जो मात्रा जैसा है, ये क्या है? ये जी सर। ये आ की मात्रा के लिए, अच्छा वो बताया ना मैंने कि ये पेन को रोकना नहीं है, पेन को रोकना नहीं है। आपको आ की मात्रा आप कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं बनाना हमें, हम ये इसको पेन को रोकेंगे ही नहीं, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। तो इन्होंने कई अक्षरों में तो देवनागरी की तरह आ की मात्रा लगाई हुई है, पर बहुत से अक्षरों में इन्होंने वैसे नहीं बनाया है। ऐसे जब ऐसे बना रहे हैं हम, ऐसे जोड़ जोड़ देंगे आ की मात्रा को अक्षर से सीधा। अब टू हो गया। चलो अब आए छा। छा में आ की मात्रा देवनागरी के थ्रू, जैसे हम देवनागरी में बनाते हैं आ की मात्रा वैसे ही है। और छी लिखना है तो ऐसे बनाएंगे, ये छी हो जाएगा। और छू लिखना है तो ये छू हो गया। अब कुछ लोग इसमें छा में ऊ की मात्रा ऐसे भी लगा रहे हैं देवनागरी की तरह, ऐसे करके ये भी लगा रहे हैं। पर ये ज्यादा प्रयोग करते हैं, ये वाली ऊ की मात्रा ना, ये ज्यादा प्रयुक्त है, इसका ना करें तो ज्यादा सही है। इसी का प्रयोग करें, इस वाली ऊ की मात्रा। छे छऊ, छे छई लिखना है तो ये छई। छो, छा में आ लगा देंगे जैसे इसमें छो। छऊ लिखना है तो इसमें आई के लिए आई की मात्रा जो लगाते हैं छऊ, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। इसमें बस विशेष ये ध्यान रखना है, छा में ऊ की मात्रा ये है। चा छा, अब आते हैं जा पर। जा का रूप देखिए। छई छई के लिए, अच्छा छई के लिए भी ये मात्रा देना पड़ेगा ना? जी जी, छई के लिए देखिए ऐसे छई,
ये छही है। जैसे हमने कहाँ में लगाया था ना, वैसे ही। छो बनाना है तो हमें छा में पहले आ लगाना है और फिर एक ही मात्रा का चिन्ह लगाना है, और छऊ बनाना है तो भी छा में आ लगाएंगे और एक ही मात्रा वाला जो चिन्ह है वो लगा देंगे, तो छऊ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। ठीक है। अब आते हैं जा पर। ये जा है, अब हमें जा में आ लगाना है। जा में आ का रूप ये हो जाएगा जैसे हम जा बनाएंगे। एक बार दोबारा से देखते हैं। जा, ये जा है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ऐसे ना सर लिख। हाँ जी। सर वो पहले जो लिखा था आपने ज का, जी तो उसमें आकार लगाने से ऐसा हो जाता है क्या, दूसरे वाला हो जाता है? जी, जी मैम, जब हमें जा में आ लगाना है तो इसका ये रूप हो जाता है। इसका रूप बदल जाता है जा का। वो इसलिए ना, इनको पेन उठाना नहीं है। अब जा में अगर मान लीजिए आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे इनको समय लगेगा, तो इन्होंने क्या किया होगा कि हम जा ऐसे बनाएंगे सीधे बना करके, ऐसे घुमा देंगे, आ ऐसे ही जोड़ देंगे हम। ठीक है सर। कोई विशेष अंतर नहीं है, बस उसको इन्होंने जोड़ दिया है आ की मात्रा को। अब ऊ की जब जा में ऊ लगाते हैं तो उसका फिर रूप बदल जाता है। जैसे शिरोरेखा खींचेंगे सबसे पहले। सर जी कैसे लिखेंगे? क्या? झी? जा के बाद दीर्घ इकार ना, कैसे लिखेंगे सर? अच्छा जी, जी लिखना है तो आपको पहले जा बनाना है, ठीक है। और इसमें ए की मात्रा के लिए ये चिन्ह है, ए की मात्रा लग जाएगी बस, ये आपका जी हो गया। जी, ठीक है। अब आते हैं ऊपर। उसका रूप बदल जाता है, ये गोल घुमाएंगे, ऐसे, और यहाँ से ये घुमाते हुए ये ले जाएंगे, ये हो जाएगा जू। देखिए, ये घुमाया, ऐसे ले, फिर ये घुमा के, फिर यहाँ से एक रेखा घुमाते हुए ऊपर को ले गए, ये जू है आपका। अब जे लिखना है, जे, ए की मात्रा लगा दी, ये जे हो गया। जय लिखना है, जय हो गया। अब जो लिखना है तो जो, जय लिखना है तो जऊ, ये जऊ हो गया।
जम जहां लिखना है तो जाम ना करके अनुस्वार लगा देंगे। जैसे जम विसर्ग लगाने को जहां। अब आते हैं झा पर। ये आपने उतार लिया जू का। अब है झा। ये झा होता है, ठीक है। अब हम इसमें झा में आ की मात्रा लगाएंगे तो जैसे हमने का में बनाया था, का लिखने के लिए, कि उसको घुमा के ऊपर ना ले जा करके नीचे से ये यहीं के घुमा करके आगे थोड़ा सा ले जा करके मैंने सीधी रेखा खींच दी आ की मात्रा लगाने के लिए, तो ये आपका झा हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं। ये बनाया आपने झा, ठीक है। यहीं से घुमा के थोड़ा आगे ले गए और ये सीधी रेखा खींच दी, ये हो गया आपका झा। अब इसमें झी लगानी है। झी वैसी झा बनाया, झी और झू बनाना है। यहीं कहीं घुमाया, ये आपका झू हो गया। ऊ की मात्रा का चिन्ह आपको मालूम है ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। इसमें ये वाली लगेगी, अधिकांश शब्दों में ये वाली ऊ की मात्रा लगेगी अक्षरों में। ये आपका झा है, इसको ध्यान रखना। जैसे हमने काम में बनाया था, झई लिखना है, झई। ओ झे झे लिखना है, झे झई नहीं, झई लिखना है, झई। और झऊ लिखना है, पहले झा बनाएंगे फिर झो। झई झऊ लिखना है, झऊ। और झम जहा बस वही अनुसार, ये झम जहा हो गया। सर ढो कौन सा है? झो, ओकार, ओकार का, ओकार वाला। ओकार भाई का देखिए, सबसे पहले हम झा बनाएंगे। झा, झा में आ की मात्रा लग गई, झा बन गया हमारा। जी। अब हम इसमें ए की मात्रा वाला चिन्ह लगा देंगे, ओ, तो ये क्या बन गया? झो। अब हमें झऊ बनाना है, तो जो आई की मात्रा के लिए हम लगाते थे वो लगा देंगे, वो मात्रा लगा देंगे इसमें, तो ये हमारा झऊ हो जाएगा। झो बनाने के लिए या झऊ बनाने के लिए सबसे पहले हम झा बनाएंगे, फिर हम उसमें मात्रा लगाएंगे जो हम ए में और आई में लगाते थे। झो बनाना है तो ए वाली मात्रा, झऊ बनाना है तो आई वाली मात्रा। ये ध्यान रखना है विशेष। एक यहाँ होता है, यहाँ में भी लगाते हैं लोग ये यहाँ होता है। अब यहाँ में यहाँ लगाना है तो ये यहाँ हो गया। जैसे हमने काम में बनाया था शुरू में, यहीं से उसको ऊपर ना ले जा करके यहीं से घुमाया और यहीं से ऐसे ले गए आगे मात्रा के लिए घुमाते हुए सीधा। देखिए दोबारा से, ये यहाँ बनाया, ठीक है।
और यहीं से फिर ऐसे करके सीधी रेखा के लिए लेंगे, सीधी रेखा लेंगे, तो ये आपका होगा यहाँ। अब इसमें ई की मात्रा लगानी है, ई की मात्रा होगी, ठीक है, ऊ की मात्रा लगानी है, यूं, ये ए की लगानी है, ए की मात्रा, आई। अब ओ और औ लगाना है तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ में आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे ओ, ये ओ हो गया, औ की मात्रा लगानी तो ये हो गया औ। अनुस्वार लगाना है तो इसमें यहाँ बनाएंगे, ये यहाँ अनुस्वार, और विसर्ग लगाना है तो यहाँ विसर्ग, हो गया, ये चौर पूरा हो गया। अब आते हैं टवर पर। टा कैसे बनाते हैं, टा ये है, ये टा है। अब टा में आ की मात्रा लगानी है, ऐसे लगेगी। दोबारा देखिए एक बार, ये टा के लिए हमने बनाया, यहीं से घुमाते हुए सीधा एक सीधी रेखा खींच दी घुमाते हुए, ये टा हो गया। और ठा बनाना है, यहाँ बिंदी में लगा देंगे तो ये ठा हो जाएगा, बस बिंदी का फर्क है टा और ठा में। अब आते हैं टा टू, टा में ऊ की मात्रा, पहले टी टी बनाते हैं, टी, ये टी हो गया। टू बनाना है तो ये बनाया टू, टू आएगी टू, अब है टे और टई, टे, टई लिखना है तो टा में आई की मात्रा, और टो लिखना है तो इसको पहले टा बनाएंगे, नहीं टो, टो लिखना है तो टो, टम मतलब टा में अनुस्वार लगाना है तो बस टा लिख करके अनुस्वार लगा देंगे, उसकी सीधा ऊपर विसर्ग भी वैसे ही जैसे हमने का में लगाया था साइड। सर जी सर ये लास्ट वाला तो हो गया ना, तो जी टू हो गया पहले। और तो को कैसे लिखते हैं, ओकार ओकार। ओकार, एक मिनट देखिए, ये हमने टा के लिए घुमाया, जी ठीक है, इसको हम
ऐसे ले जाते अगर हमें ट बनाना है, पर हमें टा में आ की मात्रा लगानी है तो हम इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, यहीं से घुमा के और ये ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे घुमा कर, ये टा हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए जरा, ये बनाया, ऐसे घुमा के यहाँ ले गए, फिर एक घुमा के सीधा ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी, ये टा हो गया। और उसमें एकार का मात्रा लगा देने से टो हो जाएगा। जी, तो हो जाएगा। अईकार का मात्रा लगाएंगे तो टई टऊ हो जाएगा। जैसे ये टू हो गया, ये टऊ हो गया। और अनुस्वार लगाना है तो ये अनुस्वार हो गया टम, विसर्ग लगाना है तो यहाँ विसर्ग लगा दिए टह। अब आते हैं ठा पर। ठा और टा में केवल बिंदी का फर्क है, बस यहाँ बिंदी लगा देंगे तो ये ठा हो जाएगा, ये ठा हो गया। अब ठा में आ बनाना है, वैसे ही जैसे हमने टा में बनाया था। ठा, ई की मात्रा लगानी है, थी, ऊ की लगानी है, थू, ऊ की मात्रा के लिए इसी चिन्ह का ध्यान रखना होगा, ये वाला। अब हमें बनाना है, जैसे मान लीजिए ठई बनाना है, ठा में वो ठे बनाना है तो ठा में ए की मात्रा लगा देंगे तो ठे हो जाएगा, आई की मात्रा लगाएंगे ठई हो जाएगा। अब ये ठा है, पहले हम ठो बनाने के लिए ठा बनाएंगे, ठा में आ की मात्रा लगाएंगे, फिर ए की मात्रा लगा देंगे, ठो हो जाएगा। और ठऊ बनाना है, ठा बना करके ठा में आ की मात्रा लगा करके और आई की मात्रा ऊपर लगा देंगे तो ये ठऊ हो जाएगा। हम बनाना है, अनुस्वार लगा दिया ऊपर ठा के ऊपर, और ठा यानी कि विसर्ग लगाना है तो ठा में विसर्ग लगा दिया इधर साइड को, तो यहाँ पर ठवर ठा हो गया। ये डा, डा में आ की मात्रा लगानी है, जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं वैसे लगाएंगे। और जो डा का दूसरा रूप है उसमें भी ये एक सेकंड, इसमें भी आ की मात्रा देवनागरी के समान लगेगी। ई की मात्रा लगानी है तो डी, दूसरे रूप में लगानी है तो ये डी। अब ऊ की मात्रा,
इस वाले को हम चाहें तो ऐसे घुमा के ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे इसमें हुक लगानी है तो पहले वाले प्रश्न में ऐसे हम घुमा के भी बना सकते हैं। ये भी है, डा बना करके डा बनाया और यहीं से ऐसे ले गए, ये भी ई की मात्रा हो जाएगी। अब डा में ऊ की मात्रा लगानी है, ये डा बनाया। अब इस डा में ऊ की मात्रा डू, दूसरे वाले में बनाना है डू। अब डे, डे डा बनाया उसमें एक ही मात्रा लगा दी डे, और डई लिखना है तो डई। अब डो लिखना है, डो डो। डा बना करके एक ही मात्रा लगा दी डो। अब दूसरे रूप में लगाना है तो दूसरे रूप का बताता हूँ। देखिए पहले ये डा बनाएंगे, ये वाला डा का रूप, ठीक है। ए डे, एक सेकंड दोबारा बना देता हूँ इसको, यहाँ थोड़ा जगह कम हो रही है। ठीक, डो या डई बनाने, डो बनाने के लिए पहले डा बना देंगे। डा बना करके ये हो गया डो। अब इसमें डई या डऊ बनाना है तो डई, डऊ बनाना है डऊ। दूसरे वाले में जैसे डई बनाना है या डे बनाना है तो डई, और डो लिखना है तो डो, डो लिखना है तो ये डो हो गया। अब ला में अनुस्वार लगाना है तो ये, दूसरे वाले में लगाना है तो इधर लगा देंगे, और विसर्ग लगाने तो यहाँ विसर्ग हो जाएंगे।
डम, डहा। पहले रिजल्ट तो आने दो। अब आते हैं ढा पर। ये बना है ढा। अब ढा में आ की मात्रा लगानी है देवनागरी की तरह। आ की मात्रा ये हो गया ढा। अब ढी लिखना है तो पहले कट कर दो। ढी। ये हो गया ढी। ढा में ई की मात्रा। अब ढा में ऊ की मात्रा यहीं से लेंगे ऊ की मात्रा के लिए और ये घुमा के ये बना देंगे ढा में ऊ की मात्रा धू। हे ढा बनाएंगे हे। हे ढई। ये ढई हो गया। ढो बनाना है ढा में आ की मात्रा पहले ढा बना देंगे ढा फिर ए की मात्रा ढो और ढऊ बनाना है तो ये ढऊ। ठीक है। और ढम लिखना है तो ढा बनाएंगे ढम और ढहा विसर्ग लगाने हैं तो ये हो गया आपका ढहा। ठीक है। अब आते हैं ढा। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है इसलिए मैं दोबारा इनको नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जैसे काम है हमने मात्रा लगाई वैसे ही लगाना है। यू ऊ का विशेष है ऊ का मैंने आपको बता दिया था। ऊ पे ऊ को यहीं से निकालना है ये घुमाते हुए ऐसे। और आ तो हमारा आम इसमें ढा में आ लगाना है आ की मात्रा लगानी है तो हमारा देवनागरी जैसा होता है। और ढम ढहा तो वैसे ही जैसे हमने काव में लगाया था। और ओ औ ए आई का की मात्रा जैसे हमने का में लगाई थी वैसी लगानी है। अब है ना ये ना है। ठीक है। इसमें जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं आ की मात्रा वैसे ही णा। ई की मात्रा लगानी है तो णा में नी। ये णा में ए की मात्रा लगाएंगे तो ये णा में ए की मात्रा होगी। णा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो हमारे जैसे देवनागरी में लगाते हैं वैसे लगेगी। पहले णा बनाएंगे णा णा बनाया और नीचे ये णु।
जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं वैसे ही। और ण में एक ही मात्रा लगानी है, पहले ण बनाएंगे, फिर ये एक ही मात्रा आई की लगानी है तो नहीं, औ की लगानी, ओ की लगानी है तो णो। और औ की लगानी है तो ये णौ। अनुस्वार लगाना है तो यहाँ पर बीच में, ये लोग मराठी लोग बीच में लगाते हैं अनुस्वार, तो बीच में लगाना है। हमारे यहाँ ये जो साइड में लगाते हैं अक्षर के दाईं तरफ, हमारे यहाँ ऐसे लगाया जाता है, दाईं तरफ लगाया जाता है अनुस्वार, इनके यहाँ बीच में लगाते हैं, मध्य में। ये हो गया णम। और विसर्ग जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं णः, तो ये हो गया आपका टवर्ग। अभी तवर्क करें क्या? अभी आते हैं तवर्क पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं ता। ता मैंने बताया था सर जी। नो में जो आकार लगता है वो घुमाव वाला नहीं होता है क्या? नहीं मैम, घुमाव वाला नहीं, हमारा देवनागरी जैसा ही है ओके ओके। जी। जहाँ घुमाव वाला होगा वहां मैं बताऊंगा आपको विशेष। एक बार मैं जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं एक बार और बताऊंगा दोबारा से, कहाँ पर आकार मात्रा मिलती है, कहाँ पर हमारे देवनागरी जैसी है, उन व्यंजनों को मैं बताऊंगा दोबारा से। और कहाँ ऊ की मात्रा बदल जाती है, क्योंकि आ और ऊ, आ मात्रा और ऊ की मात्रा, इनमें परिवर्तन ज्यादा होता है। तो ये मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, और इसके मैं अभी नोट्स में भेज दूंगा, लगभग जितने हो गए हैं उतने के मैं नोट्स भेज दूंगा। अब आते हैं ता पर। ता का क्या है, यहां से बताया था, पहले ये बनाएंगे और यहां से ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और ये सीधी रेखा खींच दी। एक दूसरा तरीका ये है ता बनाने का, ये यहां से ले गए, ये ऐसे, और ये थोड़ा सा नीचे से, ये सीधी रेखा, ये भी ता हो, ये भी ता का रूप है, और ये भी है, दोनों ही सही है। अब इसमें अगर हमें ता में आ की मात्रा लगानी है, जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं वैसे ही, कोई अंतर नहीं उसमें, जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं। जब इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे इस वाले रूप में, तो हम इसको ऊपर से ही लेंगे, बीच में से नहीं लेंगे। ये सिर्फ ता के लिए है, खाली केवल ता बनाना है आ की मात्रा के बिना। तो ये यहाँ भी थोड़ा सा नीचे से शुरू होगी रेखा। जब हमें ता में आ की मात्रा लगानी है तो हमें ऊपर से लेना है उसको। ये हो गया हमारा ता। अब आते हैं ती, ता में एक ही मात्रा, तो ये बनाया,
यहाँ से ता के लिए ये बना दिया, ठीक है। और ये सीधी रेखा खींची और यहीं से ए की मात्रा के लिए ये हो गया ती। दूसरे रूप में बनाना है तो ये ता के लिए कुछ नहीं, बस यहाँ से ये ले लेंगे, बस ती हो जाएगा। उसी के सीध से लेकर के बना देंगे ई की मात्रा। ता ती तू, अब तू बनाना है तो जैसे हम देवनागरी में बनाते हैं वैसे ही ता में ऊ की मात्रा दोबारा देखते हैं। ता, अब ता में ऊ की मात्रा तू, ये हो गया तू। दूसरे वाले बनाना है तो इसमें भी यहीं से जैसे इसमें बनाया था तू। अब ते, यहीं से ले लेंगे, ये हो गया ते। मान लीजिए दूसरे वाले में बनाना है तो भी यहीं से ते। अब अगर तई बनाना है तो तई, ये इधर भी लगा सकते हैं और चाहें तो इस तरफ भी कर सकते हैं आई की मात्रा के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए इसमें लगाना है, इधर भी लिख सकते हैं, या हम इधर ना लिख करके इसमें ये ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, ये भी ता में आई की मात्रा हो जाएगी। अब ता में औ की मात्रा ता, ये यहाँ से ओ की मात्रा के लिए बना दिया, ओ की मात्रा लगा दी। तो अब फिर दूसरे वाले में तो बनाना है तो यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ से ऐसे भी करके बना सकते हैं, पर यहाँ से ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप यहीं ऐसे करके ये लगा दीजिए तो ये तव हो जाएगा इसमें दोनों में।
दोनों प्रकारों में लगा दिया तो अब तऊ हो गया। तम तहा, ता बनाया, तम दूसरे वाले में तम विसर्ग लगाना है, तहा, तम तहा। ये तवा पूरा हो गया। अब आते था पर। था में क्या है, दो रूप हैं। एक तो ये था है, एक ये वाला था है, दो था है। अब इसमें अगर पहले वाले था में आ की मात्रा लगानी है तो वो तो ऐसे लग जाएगी जैसे हम देवनागरी में लगाते हैं। अगर दूसरे वाले में लगानी है तो ये लेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा के ये हो जाएगा दूसरे प्रकार का था। एक बार दोबारा देखेंगे दूसरे प्रकार वाले को। ये तो हमारा देवनागरी जैसा है, ये ले गए ऐसे, ये घुमाया, फिर से घुमाया, ऐसे घुमा के फिर ये ले गए, दूसरे प्रकार का था होगा। ये घुमाया ऐसे, ये दूसरे प्रकार का था हो गया था। पहला वाला देवनागरी जैसा है। अब आते हैं थी। थी जो अब बनाते हैं तो था देवनागरी वाला नहीं होता है, ये वाला होता है। जब थी बनाएंगे तो दूसरा वाला था होता है। ये बनाया थी, देवनागरी वाला था नहीं है थी में, ये यही वाला है। अब आते हैं थू पर। थू, इसमें देवनागरी वाला भी मिलता है रूप। जैसे था बनाया, नीचे ऊ की मात्रा लगा दी, थू में देवनागरी वाला भी मिलता है। ये हो गया थू। थे, थई, थो, थऊ, वो देवनागरी जैसा भी है और ये वाला भी है। जैसे अभी देख लेते हैं उसको। अब लिखते हैं थे, जैसे ये तो देवनागरी वाला है, थे। दूसरा बनाना है तो थे।
थई, थई। दूसरे वाला ये थई हो गए। थो, थो भी दोनों में। थो, थो। था बनाएंगे और मात्रा लगा देंगे, जो हम ए में लगाते हैं। ये हो गया थो। अब थऊ, थऊ दूसरे प्रकार का। थऊ, हम, हम। इसमें विसर्ग लगाने था, सर। ये था पूरा हो गया। द। अब आते हैं दा पर। दा कैसे बनता है? ये दा। अब दा में आ लगाते हैं तो दा आधा हो जाता है, और जो जैसे हम देवनागरी में आ की मात्रा लगाते हैं वो लगाते हैं। जैसे हम दा आधा बनाएंगे पहले। आधा दा बना दिया, फिर ये एक सीधी रेखा खींच दी। ये हो गया दा। एक बार दोबारा से आधा दा बनाया, और ये आ की मात्रा के लिए रेखा खींच दी। ये हो गया दा। दी लिखना है तो दा में की मात्रा। दी। दा में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। अब उसको देखते हैं। ये दू है। एक बार दोबारा से। ये यहाँ से ये रेखा, ये ऐसे घुमाते हुए ले गए, और ये यहाँ ऐसे घुमाया, ये घुमाया, फिर ये घुमाते हुए फिर से
फिर ये ऊपर को ले जाना है, यहाँ से शिरो रेखा से छूते हुए, फिर ये ऐसे घुमा के फिर ये ले गए, ये दू हो गए। एक बार दोबारा देखते हैं। ये ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के फिर ऊपर ले गए, और ये हो गया आपका दू। दे और दही। दा बनाया, एक ही मात्रा लगा दी, दे। दा बनाया, एक ही मात्रा लगा दी, दही। अब दो बनाना है तो जैसे हमने दा बनाया था, दा में आगे मात्रा लगाई थी, वो बनाएंगे पहले। पहले आधा दा बनाएंगे, उसके लिए आधा दा बना दिया, आग की मात्रा लगाई, और जो हमने एक ही मात्रा लगाई थी वो एक ही मात्रा वाला जो चिन्ह है वो यहाँ लगा देंगे। ये दो हो गया। अब दऊ बनाना है तो आधा दा, फिर आ की मात्रा के लिए रेखा खींच दी, और ये जो आई की मात्रा के लिए बनाया था हमने वो इसमें दऊ हो जाएगा लगाने से। अब है दम और दहा। पहले दा बनाएंगे, अनुस्वार लगा दिया दम, फिर दम हो जाएगा। और ये विसर्ग के लिए ये दहा हो गया, दम और दहा हो गया। द धा। अब आते हैं धा पर। ये था है। अब हमें धा में आ की मात्रा लगानी है तो ये ऐसे ले जाएंगे, ऐसे घुमा गए ऊपर ऊपर एक सीधी रेखा खींच देंगे। जब मैंने बनाया था, यहाँ से ये ऐसे घुमा के ऊपर को ले गए, फिर ये नीचे ले आए, और ऐसे करके सीधी यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दी। ये धा हो गया, धा में आ की मात्रा धा। देखिए धा ये बनाया, घुमा के नीचे ले गए, फिर एक सीधी रेखा यहाँ से घुमा करके सीधी रेखा बना दी, धा। अब आते हैं धू पर। धूनी थी। पहले धा बनाएंगे, धा बना दिए। अब ई की मात्रा के लिए बस वही है जैसे हमने काम बनाया था, धी। ये थोड़ा ऊपर को होता है, धी। और धू बनाना है, पहले धा बनाया, धू। ये धू हो गया।
जैसे हम सभी में ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, ये वाली ऊ की मात्रा। अब है धू हो गया धे, धे, धई, धऊ, धे, धे, धो, धऊ, थम, धा, धा में विसर्ग, ये धा पूरा हो गया। अब आते हैं ना पर। ना कैसे बनता है? ना ये गोल कर देंगे इसको, ये घुमा के ऐसे, ये होता है हमारा ना। अब हमने जैसे जा में बनाया था, लगभग ना में अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो वैसे ही लगभग रूप होगा, बस उसमें ये भरा होगा गोल। जैसे ना, ये ना है ना। देखिए दोबारा से, ना, ये गोल है, यहाँ पे ये भरा हुआ है। जा में ये गोल भरा नहीं होता, खाली होता है, ये गोल खाली होता है जा में, इसमें ये भरा हुआ है। बिंदु की तरह बनाना है इसको। ये ना हो गया। अब इसमें ना में एक ही मात्रा लगानी है। पहले ना बनाएंगे और ये एक ही मात्रा, ये हो गया नी। अब इसमें ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे हमने जू बनाया था, जू जू ये था ना, ये जू था, ठीक है। ऐसे ही नाम है, ये गोल हमारा भरा रहेगा और इसको भर के रखना है। ये बनाया, ये हमारा नू हो गया। ये नू है। एक बार दोबारा से, ये गोल घुमा करके ऐसे घुमाया, ऐसे ले गए और यहाँ से ये ऐसे घुमाते हुए सीधी रेखा की थी, थोड़ा ऊपर को आई, तो ये नू हो गया, नू।
अब इसमें ना में एक ही मात्रा लगानी है तो पहले ना बना देंगे, ये एक ही मात्रा, आई की लगानी है तो ये आई की मात्रा, औ की लगानी है तो वही पहले ना बनाएंगे और ये ओ की मात्रा के लिए 9 हो गया। औ बनाना है तो ये औ की मात्रा हो गई ना में, तो ये 9 हो गया। अब अनुस्वार लगाना है, ये नम, विसर्ग लगाना है तो ये नहा, विसर्ग हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं आचार्य जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे करें या यहीं रोकें? नहीं आचार्य जी, काफी टाइम हो गया क्लास का। मतलब मैं आचार्य जी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, यहीं विराम देते हैं।